हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ चुके थे। अब उनके बारे में एल्जेब्राइक एक्शंस पढ़ेंगे कि सम कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, एंड देन राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद फिर फाइनल हम लोग एरर्स पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। जब हम लोग एडिशन की बात करते हैं, एल्जेब्राइक एक्शन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब भी बात करते हैं, एडिशन की जब बात करते हैं तो देखिए एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब में लगभग एक ही रूल चलता है। आपका अगर फॉर एग्जांपल 1.23 प्लस 1.246 अगर इसे ऐड करना है और प्लस 4.2, तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2, यानी जो आंसर आपका आएगा उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी कि 2 ही होना चाहिए। तो देखिए ये आपका कितना है, ये आपका लगभग 2 है। तो देखते हैं कितना तक आता है, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका साइड में 11.23, 11.246, ठीक है, एंड दैट इज 4.2। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, कोई चेंज तो आने वाला है नहीं। ये 6, 4, 3, 7, 2, 2, 4 to 6 पॉइंट। अब देखिए 1, 1, 4, 1, 1, 2, 4 to 6, और ये आपका आएगा 26.676 ये आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, सर्टेन, और ये रहा अनसर्टेन। राउंडिंग ऑफ भी बताएंगे। तो ये हमारा हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो हमारा आंसर होगा इसका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 26, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका होगा एडिशन का रूल, यानी कि रूल ये कहता है इफ द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर n, if the least number of significant figures are n, then the answer should have n number of significant figures, यानी कि n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। लीस्ट क्या था, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, तो ये आपके आ गया 26। हमने ये किया। अब देखिए अगर इसी की जगह 3 होता तो क्या करते, तो 3 होता तो फिर हमें ये 6 तक ले जाना पड़ता, और इसमें राउंडिंग ऑफ की भी टेक्निक आपको समझाते हैं, वो एक अलग से ही समझाएंगे। तो ये आपका हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले में। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में आपको यही करना है। सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो भी आपको ध्यान देना है कि जो कम वाला होगा उतना ही आंसर में आना चाहिए। Now the next is multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी सेम रूल फॉलो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.23 इंटू 1.1 करना है, तो देखिए लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास 2 हैं, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो यानी कि यही सेम कंडीशन यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो पहले करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए 2, 2, 3 क्रॉस 2, 2, 3 1 है, इसलिए ऐसा किए। अब उसके बाद क्या करना है, 3, 2, 3, ठीक है, डेसिमल कितना, 1, 2 और 3 प्लेस डेसिमल, 1, 2, 3 प्लेस डेसिमल, पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस तक लेना है। तो देखिए 2 प्लेस तक यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, यानी कि आंसर जो होगा अप्रॉक्सीमेट 2.4 रहेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को रखे रहेगा, अभी राउंडिंग ऑफ में इसको समझाते हैं क्यों ये 2.4 हुआ, ठीक है, इसको भी बताते हैं आपको। देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सिमिलरली आपको डिवीजन में भी यही करना है। जैसे मान लीजिए डिवीजन में आप लोग करते हो कैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी 101 डिवाइडेड बाई 2.1, 101 को अगर 2.1 से डिवाइड करते हो और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.1 से डिवाइड करते हो तो ये आपका 0,
अब 21 से काटते हैं, 21 से काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि 5 टाइम्स में तो मेरा आ जाएगा 105, तो यानी कि 4 टाइम्स में ले जाते हैं तो 4 टाइम्स में कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4, ये आपका हो जाएगा 84, 84 माइनस करेंगे तो 100 में से 84 जाएगा तो आपका 16 और 1 17, और ये आपका 17 और 0 170 आएगा, 170 को फिर से 8 टाइम्स में ले जाएंगे 48। अब देखिए 48 के बाद, ठीक है, 48 के बाद मेरा ये फिर से 48.4 जा सकता है, ये मेरा आंसर में आ रहा है। पर हम देख रहे हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं, तो हम इस 4 को ड्रॉप कर देंगे और मेरे आंसर में क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 48 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी एक ही रूल है आपका, चारों में चलता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है राउंडिंग ऑफ। देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ करना है तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला रूल कि राउंडिंग ऑफ करने का मतलब कि आपका ये 11.246 है और इसे राउंड ऑफ दिस नंबर टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी। टोटल इसमें 5 है और हमें 3 तक ही करना है, तो 3 तक कहाँ होंगे, ये आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 11.2। देखिए 4 को हमने क्यों ड्रॉप किया, पहला रूल यहाँ पे लगाते हैं। पहला रूल ये बोलता है राउंडिंग ऑफ का कि डेसिमल पे आपको जिस भी डिजिट को राउंडिंग ऑफ करना है, अगर उसके बाद वाला आपका डिजिट 5 से छोटा होता है, उसके बाद वाला डिजिट ए 5 से अगर छोटा होता है तो फिर आप लोग उस डिजिट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करोगे और बाकी सारी डिजिट ऐसे ही ड्रॉप कर दी जाएंगी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, यानी कि इफ द डिजिट नेक्स्ट टू द राउंडिंग ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 then the digit is remains unaffected and the rest are dropped। बाकियों को आपने ड्रॉप कर दिया और ये बिना इफेक्ट हुए ऐसे आ गया। ये तो पहला रूल था। लेकिन दूसरा ये कहता है कि अगर इसको हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ करना होगा, देखिए एक ही पे बता देते हैं, अगर इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ करना होता, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, अब इसके बाद वाला तो 5 से बड़ा हो जा रहा है। अब अगर ये 5 से बड़ा हो जा रहा है ये, तो इस कंडीशन में करेंगे क्या आप, इस कंडीशन में ये किया जाता है कि आपको इसमें इसको तो ड्रॉप करोगे और इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दोगे, यानी कि अब जो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 11.25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आंसर में मेरे हैं, यानी कि सेकंड रूल ये कहता है इफ द डिजिट फॉलोड बाय नेक्स्ट टू द राउंडिंग ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5 then it is get increased by 1 and rest are dropped, यानी कि बाकियों का ड्रॉप कर दोगे और इसको 1 बढ़ा दोगे। ये तो हमारा था रूल नंबर 2। ठीक है, ये दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या करते, तो देखिए अगर यहाँ पे 5 रहे, ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या करते, 5 होता तो आपको ये देखना है कि पहले वाला नंबर अगर इवन आ रहा है, यानी कि अगर 5 और हम बोले कि 4 तक आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंडिंग ऑफ कीजिए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, तो 5 है और अगर आगे वाला नंबर आपका इवन है तो क्या करना है, इसको दैट एज इट इज लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। if the digit next to the rounding of digit is equal to 5 and it is followed by a even number, ये even number से followed होता है, then
द डिजिट्स राउंडिंग ऑफ आर रिमेन अनइफेक्टेड, रिमेन अनचेंज्ड, उनको कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप एज इट इज लिख दोगे। लेकिन अगर यहीं पे आपका ये क्या होता, मान लेते हैं इसी यहीं पे आपका ये 7 होता, या फिर यहीं पे आपका ये फॉर एग्जांपल 3 ले लीजिए, तो ये ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑड है तो 1 बढ़ जाएगा, ये आपका 4 हो जाता, 5 को हटाते। यानी कि इफ द डिजिट फॉलोड बाई 5 is an odd number, then it is get increased by 1, then it is get increased by 1, तो फिर इसको 1 बढ़ा दोगे। तो ये राउंडिंग ऑफ हो गया, और आपका बाकी चीज़ें हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन किया और देखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को। मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी प्लस माइनस एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, और प्लस माइनस वही बात हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसके बाद डिवीजन, हाँ सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। तो देखिए बेटा इसके बाद कुछ और भी रूल्स आते हैं, देखेंगे आप लोग कि सर इसके बाद अगर जैसे आप लोग बोलते हो कि इसके बाद 2, 3, 5 और अगर ये 3 है और यहाँ पे अगर 0 रहता है, तो अगर 5 के बाद 0 रहता है और अगर राउंड ऑफ करना है तो कोई चेंज नहीं आता है, ये सब भी रूल्स होते हैं। तो इन सब रूल्स का जो डेरिवेशन देखोगे इन्हीं तीनों से आया है, बाकी और किसी से नहीं आया है। तो आपको यही 3 रूल माइंड में रखने हैं कि 5 से ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो नहीं बढ़ेगा, और अगर 5 होगा आगे वाला इवन होगा तो नो चेंज, और अगर 5 होगा आगे वाला ऑड होगा तो 1 से बढ़ा देना है। ये राउंडिंग ऑफ के मेन रूल्स आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। बाकी अलजेब्राइक एक्शंस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को हम लोग देखते हैं, जो लिस्ट होता है वही आंसर में आता है और उसी को आप लोग को करना है, ठीक है। अब ये आप लोग का सिग्निफिकेंट फिगर से यहाँ पे फिनिश होता है और राउंडिंग ऑफ भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने एरर्स को समझेंगे। एरर्स जो होता है बेसिकली एक थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन बता दे रहे हैं, एरर्स इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। जो रियल वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट मान लेते हैं 5 फुट 10 इंच है और आप लोग मेजर करते हो 5 फुट 9.9 इंच, तो 5.9 अगर मेजर करते हो या 9.9 मेजर करते हो, तो ये जो 0.1 का गैप आ रहा है ये आपका क्या हो गया, एरर हो गया। ये 0.1 है क्या, एक्चुअली है क्या, जैसे मान लीजिए एक लाइन आप खींचते हो, इस लाइन का अगर मेजर लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ये ट्रू वैल्यू है और आप मेजर करते हो 14.8 सेंटीमीटर, तो जो 0.2 सेंटीमीटर का ये जो गैप आ रहा है, ये गैप है क्या, एक्चुअली ये जो गैप है ये देखिए ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो गैप है इसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ये आपका एरर था। अभी किन कारणों से आते हैं, कैसे सिस्टमेटिक होता है, कैसा रैंडम एरर होता है, इन सब के बारे में हम लोग फिर आगे के अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो को पढ़िए। थैंक यू।